Morning, everyone. In the recent days, a lot of people have reached out to me and have mentioned that they belong to a middle class family and they can't afford to spend 80 lakh, 1 crore for their education or higher education. So today, I'm here to share an inspiring story of a young boy who comes from a small village near Banaras in Uttar Pradesh and is now a PhD scholar and a data scientist studying in the United Kingdom in Scotland on 100% scholarship plus a fully paid stipend. So let's welcome Ashish Upadhyay from Uttar Pradesh, India. We are proud to have a genius like you, and we would love to hear your story. Hello everyone, and thank you Jivesh Bhaiya for inviting me and giving me this opportunity. Can we begin? क्या आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं? How did you start your journey? Where do you come from? So I was born and brought up in a village near Varanasi. I did my schooling from there till class 10th. After 10th मैं धनबाद चला गया, वहाँ better schooling के opportunities के लिए मैं धनबाद गया. 11th 12th मेरा high school वहाँ से हुआ. After 12th I was really interested in getting into mathematics course, doing BSc in mathematics. I got into Delhi University, but at the same time, I was also interested in going into engineering field as well. I was doing some research और मुझे पता था कि BSc से ज़्यादा opportunities after course completion ज़्यादा opportunities BTech में होने वाली हैं. So at the same time, I was trying to get into some BTech programs as well. And luckily, I got into Triple IT based on my JEE rank. So Triple IT, ultimately I joined Triple IT Raipur and did my BTech there, from there in computing science. And after completing my BTech, I joined here at RGU in Aberdeen as a PhD scholar in artificial intelligence. This is a very inspiring story. मतलब आप कहाँ से आए, कहाँ तक गए, और सबसे बड़ी बात आपने वेंकटेश्वरा, श्री वेंकटेश्वरा, which is also known as Venki, one of the prestigious colleges in South Campus in Delhi University. आपने वो छोड़ा. You left that college and chose Triple IT Raipur, जहाँ पे आपने engineering pursue करी in computer science. So थोड़ा सा अपने engineering days के बारे में बताइए कि आपको interest कैसे आया और आप जो अभी एक research scholar की तरह स्कॉटलैंड आए हैं, वो कैसे हुआ, वो कैसे पॉसिबल हुआ? स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकेंड ईयर तो ऐसे गए, हमने बेसिक्स कंप्यूटर साइंस के सीखे, कोडिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, ये सारी चीजें पढ़ी. बेसिक ऑफ कंप्यूटिंग साइंस क्या क्या होती है, सारी चीजें पढ़ी. बट थर्ड ईयर से जब हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्सेज के बारे में पढ़ाया जाने लगा, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उसमें एक जगह उस टाइम से. एक चीज है जिसमें मैं परस्यू कर सकता हूँ जिसको, और वहाँ पे कंप्यूटिंग और मैथमेटिक्स का एक फ्यूजन मेरे को दिखेगा जो कि मैं करना चाहता हूँ. तो मैंने इस चीज को, इस इंस्टिंक्ट को फॉलो किया. तो स्टार्ट की कि कैसे इंटर्नशिप्स ढूंढी जाए, देखा जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मुझे इंटर्नशिप मिल सकती है क्या, जिस पे मैं ज्यादा रिसर्च कर सकूं और ज्यादा पढ़ने को मौका मिले. और कहीं ना कहीं उस टाइम से ही मुझे ऐसा था कि सिर्फ बीटेक के बाद पढ़ाई नहीं रोक देनी है, इसके आगे भी मुझे इस चीज को परस्यू करनी है. तो हमने इंटर्नशिप्स ढूंढना स्टार्ट किया. लकीली बहुत जगह से अपॉर्चुनिटीज मिली, बट लकीली आरजीयू स्कॉटलैंड में, रॉबर्ट गॉर्डन यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड में, यहाँ पे एक अच्छे प्रोफेसर के अंडर हमको इंटर्नशिप मिली विद फुल स्टाइपेंड. सो अभी तक हमने आशीष से बातें करी उनकी जर्नी यहाँ तक, और अब हम जानेंगे आगे उनकी जर्नी कैसी रही. तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हो सके तो बेल आइकन जरूर दबाएं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आशीष की आगे की जर्नी. मैं समझना चाहूंगा कि जब आप थर्ड ईयर में थे तो आपने इंटर्नशिप ढूंढना शुरू कैसे किया? ईमेल्स लिखे क्या, लिंक्डइन पे रीच आउट किया, कॉलेज के प्रोफेसर्स को रीच आउट किया या एलुमनाइज को किया? कुछ उसके बारे में बताइए थोड़ा सा. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो एक चीज जो मैंने बताई कि हमें भले ही सीनियर्स का गाइडेंस नहीं था, बट हमारे प्रोफेसर्स का बहुत अच्छा गाइडेंस था हमें. तो हमारे एक प्रोफेसर थे जो डीन थे, उस टाइम न्यूली अपॉइंट हुए थे, प्रोफेसर ओपी व्यास. ही वाज डीन फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, एंड
उनके बहुत सारे कनेक्शंस थे जर्मनी और यूएस और नॉर्वेजियन कंट्री यूनिवर्सिटीज में। तो वो जब हमारे डीन ऑफ एकेडमिक्स बन के आए, उन्होंने हमें मोटिवेट करना शुरू किया कि इस फील्ड में कैसे अपने ड्रीम्स को परस्यू किया जाए। तो उन्होंने बताया कि कैसे हमें प्रोफेसर्स को पर्सनली कांटेक्ट करना चाहिए। तो उसका बेसिक मोटो ये है जो मैंने किया, या हमारे साथ भी हमारे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने किया, हमारे दोस्तों ने, कि हम रिसर्च पेपर्स पढ़ा करते थे किसी भी जो फील्ड अच्छी लगी। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, एनएलपी या रीजनिंग, कुछ भी चीजें एक फील्ड हम लोग लेते थे और उसके लिए उस फील्ड से रिलेटेड पेपर पढ़ते थे, और पेपर अच्छा लगता था, हम उस फील्ड के प्रोफेसर्स को गूगल स्कॉलर पे सर्च किया करते थे। ये जो गूगल स्कॉलर क्या है? इज इट लाइक अ वेबसाइट, कुछ प्लेटफॉर्म है? जी, so Google Scholar is is just a search platform like Google, but ओके। it's for research field. So आप कोई भी research papers published होते हैं, वो वहाँ पे indexed होते हैं, आप वहाँ जाइए, आपको पता चलेगा कि ये पेपर किसने लिखा है, इस पेपर को कितने लोगों ने रेफरेंस किया फिर अपने पेपर लिखने में। तो आपको एक वहाँ से आइडिया लग सकता है, एक ये पेपर किसी ने लिखा, इस पेपर को किसने फिर इंडेक्स किया, तो ये रिसर्च फील्ड कैसे कैसे बढ़ती गई। तो गूगल स्कॉलर एक बहुत ही हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है अगर आप एज अ न्यू बाई रिसर्च में घुसना जाना चाहते हैं और कोई फील्ड को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप गूगल स्कॉलर पे जाइए और आप अपने उस फील्ड के बारे में लिखिए, आपको उस फील्ड से रिलेटेड सारे पेपर्स, जो करंट ट्रेंडिंग पेपर्स हैं वो दिखेंगे, जो बहुत ही रिनाउंड रिसर्चर्स हैं उस फील्ड से रिलेटेड वो दिखेंगे। तो वैसे ही हमने सर्च करना शुरू किया कि कौन कौन इस फील्ड में रिनाउंड रिसर्चर्स हैं, कौन इस फील्ड में कहाँ पे काम हो रहा है, और फिर हम उन प्रोफेसर्स को रीच आउट करते थे डायरेक्टली थ्रू मेल। हम बताते थे, ये चीजें पिन पॉइंट करते थे कि आपकी हम ये कोर्स कर रहे हैं, ये जनरल इंट्रोडक्शन, और हम ये पिन पॉइंट करते थे कि क्या आपके हम इस रिसर्च के बारे में हमने पढ़ा और हमें ये चीजें अच्छी लगी, क्या एज अ इंटर्न फॉर समर और सम टाइम अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 2 महीने का, 6 महीने का, जो कि हम आपके साथ काम कर सके और आगे हम उस इंटर्नशिप से कुछ और प्रोडक्ट निकाल सके, आगे और अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ये बहुत फैंटास्टिक insights हैं. People who are aspiring to do masters or research work or pursue PhD, I'll share the link in the description box about Google Scholar. वहाँ पे जाइए, आप रिसर्च आर्टिकल्स ढूंढिए, जैसे आशीष ने बताया, प्रोफेसर्स को रीच आउट करिए. आशीष, कई लोग कहते हैं कि हम रीच आउट बहुत लोगों को करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आता. तो आपके एक्सपीरियंस में रिस्पॉन्स रेट कैसा था? अगर आप 10 लोगों को रीच आउट कर रहे हैं तो कितने लोग रिस्पॉन्ड करते थे? इसके बारे में थोड़ा बताइए. So yeah, this is very interesting question, और मैं इसका अपना एक टाइमलाइन के साथ इसका एक आंसर शेयर करना चाहूंगा. तो हमने ये अराउंड सितंबर, हमारा नॉर्मली इंडिया में जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट होता है जुलाई एंड में. Yes. तो हमने अगस्त एंड से, मैंने और कुछ एक दो चार और दोस्तों ने, हम लोगों ने मिलके ये प्रोफेसर्स को रीच आउट करना शुरू किया. सो स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स रेट वाज वेरी लो, लाइक 5% और 10% अराउंड. बट दैट वाज देयर वाज अ रीजन, बिकॉज हमारे ईमेल्स उतने अच्छे नहीं हुआ करते थे. वो स्पैम, जैसे आप पढ़ेंगे तो वो लगेगा कोई स्पैम है, कोई भी कहीं से आया जिसने मेल सर्च किया और फिर बस शूट कर दिया. बट जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, हमने बहुत लोगों से रीच आउट करने की कोशिश की कि हमारे मेल्स को पढ़ें, प्रूफ रीड करें. आपने भी मेरी प्रूफ रीडिंग करने में, मेल्स प्रूफ रीडिंग करने में बहुत हेल्प करी थी, मुझे याद है. और इस तरीके से हमारे मेल्स रिफाइन होते गए. बाय द टाइम आफ्टर August, September, October, by the time November and December, we were about like 50%. We had 50% response rate, but still not in yes. Still, we were getting a response like no, or yeah, we have some opportunities, but we don't have any scholarship or funds to get in. But yeah, the good thing was we were getting some response right now.
Yes, yes. We pursued that thing. That's how we got the instinct that okay, we have to put some interesting things that they are interested to read into. The professors, they are not going to just waste their time in reading your spam mail or asking you to come here just because you shot a mail. So उनको कुछ इंटरेस्टिंग चीज चाहिए थी इस तरीके से, तो हमने कोशिश की कि जितने मेल्स को हर एक प्रोफेसर के लिए, अब हम जनरल स्टार्ट किया था हमने जनरल मेल से जो सबको सूट करते थे, अब हम हर एक प्रोफेसर को उनके बैकग्राउंड के हिसाब से मेल्स पर्सनलाइज करते थे और Awesome, उनके awesome. पेपर्स के हिसाब से पर्सनलाइज करते थे और उस Fantastic. तरीके से भेजना शुरू किए। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि मुझे ये आरजीयू की इंटर्नशिप मिली, तो वो इस वजह से मिली क्योंकि यहाँ पे जो हेड ऑफ स्कूल थे जिन्होंने हमें इंटर्नशिप दी, वो कंप्यूटिंग इंटेलिजेंस और प्रेडिक्टिव डेटा एनालिसिस पे बहुत ही बड़े रिनाउंड प्रोफेसर यहाँ के रिसर्चर हैं। और यहाँ यूके गवर्नमेंट और ब्रिटिश टेलीकॉम जैसी इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज से इनको बहुत सारे फंड्स आते हैं और Mhm, रिसर्च प्रोजेक्ट्स आते हैं। mhm. तो हमने 5th सेमेस्टर में एआई कोर्स जो किया था, उसके कोर्स वर्क में हमने कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड एक प्रोजेक्ट किया था और उस प्रोजेक्ट से रिलेट करके हमने अपना मेल को क्यूरेट किया कि हमने ये प्रोजेक्ट किए हैं, हमें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ये चीजें, हमने आपका प्रोफाइल देखा, आप इस फील्ड में बहुत काम करते हैं, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं, आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी हो, आप दे सकते हैं क्या ऐसे हमें अपॉर्चुनिटी इंटर्नशिप की। कि जब Hmm, उन्होंने ये सारी चीजें देखी कि हमें ये उनके फील्ड के बारे में एटलीस्ट पता है, हम कुछ जानते hmm, हैं, mhm. that's how he got interested and he replied to us and he said that okay, I will take an interview. Yeah, yeah, yeah. No, but So, this is very very interesting insights that again Ashish is sharing. इनको cold emails कहते हैं. इनकी भी एक टेक्निक होती है. इसमें आपको बहुत छोटा सा मैसेज भेजना है, बट उसमें बहुत सारी बातें कहनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रेविटी एक वर्ड होता है, इसका मतलब है कंसाइज वे में और बहुत शॉर्ट वे में चीजें कहना. तो इस ईमेल में आपको दिखाना है या बोलना है कि मैं क्या करता हूं, एक या दो लाइन में, मैं आपसे क्यों कनेक्ट होना चाहता हूं, और उनके बारे में कुछ एक या दो ऐसी बातें बोलिए जैसे उनको लगे कि आपने उनके बारे में रिसर्च करी है. जैसे आशीष ने बताया कि ये एक बहुत बड़े रिसर्चर थे इस फील्ड में, और आशीष ने मेंशन किया कि मैंने सेमेस्टर 5 में ये प्रोजेक्ट या किया है, ये कोर्स पढ़ा है और मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, मैंने आपके रिसर्च पेपर पढ़े और मैं और सीखना चाहता हूँ और मुझे इंटर्नशिप करनी है इस फील्ड में, एंड इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट एंड समवन लाइक यू. जब एक ऐसा शॉर्ट ईमेल लिखते हैं तो एक सिंसियरिटी दिख रही है, एक डेडिकेशन दिख रहा है. तो अ yeah, फैंटास्टिक एग्जांपल शेयर्ड बाय आशीष शेर, कैसे उन्होंने अपनी इंटर्नशिप पाई, और ये नॉर्मल इंटर्नशिप नहीं थी, पेड इंटर्नशिप थी, £1000. आपने इंटर्नशिप तो ली, द वे आप इंडिया में पढ़ते थे रायपुर में, और जिस वे में आप स्कॉटलैंड पहुंचे एबरडीन, तो किस तरह का माहौल था और क्या डिफरेंस था माहौल में? तो जब हम रायपुर से स्कॉटलैंड आए एबरडीन, इट वाज अ रियली बिग चेंज। मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था, वो भी आया था, हम दो लोग हायर हुए थे इस इंटर्नशिप के लिए। तो फर्स्ट थिंग कि ये हम दोनों के लिए फर्स्ट टाइम था आउट ऑफ इंडिया जाना. इट वाज अ रियली बिग थिंग दैट वी डिड एंड जब हम यहाँ आरजीयू में आए तो हमने एक चीज नोटिस की, यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत था. यहाँ हमें जो जिस प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया था वो एक बड़ी कंपनी का डेटा था, यहाँ की स्कॉटलैंड की एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी थी, और उस डेटा के साथ हमें बहुत ही सिक्योर रहना था, उसे उसकी इंटीग्रिटी बचा के रखनी थी, उसे शेयर नहीं करना था. तो ये सारी चीजें जो डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, हमें पहले कुछ नहीं पता था इस चीजें के बारे में, आईपी राइट्स के बारे में कुछ नहीं पता, वो सारी चीजें हमें बताई गई. और फिर हमें नोटिस हुआ कि नहीं, जो हम क्लासरूम में या लैब्स में जो एक्सपेरिमेंट करते थे, कहीं से भी डेटा ला के किसी के साथ शेयर करना, कोई कोड भी हुआ शेयर करना, हम असाइनमेंट्स में शेयर करते थे, तो ये यहाँ नहीं था. हमें बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी थी, आईपी राइट्स मेंटेन करने थे, करेक्ट, करेक्ट, कोड में भी कॉपीराइट्स इश्यूज आते थे, वो सारी चीजें मेंटेन करनी थी. करेक्ट. तो ये सारी चीजें बहुत जानने को मिली. और एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि हमारी जो टीम थी, रिसर्च लैब थी, वो मल्टी रेशियल या मल्टी नेशनल आप कह सकते थे. हमारे प्रोफेसर स्कॉटिश थे, इंटर्न्स हम इंडियंस थे,
दूसरे रिसर्च स्टूडेंट्स कुछ अफ्रीका से थे, कुछ एशिया एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज से थे। हमारे जो सेकंड सुपरवाइजर थे, ही वाज फ्रॉम फ्रांस। और फैंटास्टिक। ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारी कंट्रीज से आए। हमारे बगल में एक दूसरा रिसर्च स्टूडेंट बैठा, रिसर्च, ही वाज आल्सो एन इंटर्न, ही वाज फ्रॉम स्पेन। तो ऐसे इतने ज्यादा कंट्रीज के लोगों से एक बार मिलना, दैट वाज रियली माइंड ब्लोइंग इन अ गुड वे। एक चैलेंजिंग सिचुएशन में काम करना और सक्सेसफुली काम कर पाना, आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो आशीष, ये तो हुई इंटर्नशिप की बात। आप इंटर्नशिप के बाद वापस आए होंगे, आपका 4th ईयर कॉलेज में शुरू हुआ होगा। ये इंटर्नशिप से आप पीएचडी कैसे पहुंचे? क्योंकि इंडिया में कॉन्सेप्ट होता है आदमी पहले बीटेक करता है, फिर एमटेक करता है, फिर पीएचडी करता है। तो ये कैसे किया आपने? जी बिल्कुल, हमारे तरफ ये इंडिया में बहुत रेयर केसेस हैं आईआईटीज में जो डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं आफ्टर बीटेक। बट यहाँ इधर यूके में, यूएस में, कनाडा में भी कभी कभी होता है ये भी रेयर है, बट नॉट लाइक रेयर इन इंडिया। बट हाँ, अपॉर्चुनिटीज इधर ज्यादा है बीटेक के बाद या बैचलर्स के बाद डायरेक्ट पीएचडी मिलने की। मैंने ये आरजीयू के वो प्रोफेसर से बात की, जब उनसे बात हुई उनकी हमारी मीटिंग्स के टाइम, और जब हमने इंटर्नशिप किया और उनसे पूछा फर्दर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तो उन्होंने बताया कि वो पीएचडीज ऑफर करते हैं विद स्कॉलरशिप्स भी आती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत फंडिंग्स आती हैं। बट वही अगर वो अच्छे कैंडिडेट्स देखते हैं तो उनको फुल स्कॉलरशिप के साथ ऑफर करते हैं। Fantastic. और उस हिसाब से हमने सोचा कि क्यों ना पीएचडी, तब मेरा इंटरेस्ट जगा कि नहीं, सिर्फ मास्टर्स नहीं, पीएचडी में जाना है। तो जब हमने इंटर्नशिप कंप्लीट की, हमें पता चला कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं विथ स्कॉलरशिप्स मिलती है, क्योंकि विदाउट स्कॉलरशिप तो कोई चांस नहीं था हमारे यहाँ। ऐसे यहाँ पे फीस होती है ईयरली 15 to 20 लाख ईयरली फीस होती है। वाह, तो और फिर मतलब आप जब 60 लाख से 1 करोड़ का खर्चा है पीएचडी करने में कम से कम, हाँ और आपको फ्री में बिल्कुल, ये मिलेगा सिर्फ फीस होगी। या स्कॉलरशिप। जी, वाह, ये सिर्फ फैंटास्टिक। फीस है, जो 60 से 1 करोड़ आप बोल रहे हैं, ये सिर्फ फीस है। इसके अलावा आप जब यहाँ पे रहने आए तो यहाँ का लिविंग एक्सपेंसेस वो भी लगभग साल का 10 लाख से 12 लाख आप लेके चलिए। करेक्ट तो 3 करेक्ट। साल के लिए 30-40 लाख का वो लिविंग एक्सपेंसेस भी। तो ये विदाउट स्कॉलरशिप मेरे लिए एकदम पॉसिबल नहीं था। जब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और इतनी ज्यादा पैसे सिर्फ लगा देना पढ़ाई के लिए आफ्टर बीटेक, फिर से और 3-4 साल पढ़ाई के लिए इतने पैसे लगाना पॉसिबल नहीं था। फैमिली एक्सपेक्ट करती है कि हम जॉब के लिए जॉब ज्वाइन करें, कुछ पैसे कमाना शुरू करें। तो I was only going for looking for opportunities with scholarship. So इसलिए हम जब यहाँ पे इंटर्नशिप के टाइम पता चला कि नहीं, हमें पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, तो आई रियली वांटेड टू गो फॉर इट। सो जब हम 4th ईयर में आए, हमारे यहाँ प्लेसमेंट सीजन था उस टाइम, 7th सेमेस्टर चल रहा था, प्लेसमेंट स्टार्ट हो रहे थे। मैंने प्लेसमेंट में मैं बैठा भी, मुझे सेकेंड राउंड में ही ऑफर मिल गया। सो आई वाज रियली हैप्पी कि चलो एक अपॉर्चुनिटी अब मेरे हाथ में आ चुकी है, मैं बैठ चुका हूँ, मैं सेफ हूँ। अगर वो आरजीयू के बारे में कुछ नहीं हुआ तो पीएचडी के बारे में कुछ नहीं हुआ तो मैं ये इंटर्नशिप जरूर ये ज्वाइन कर सकता हूँ। बट साथ ही साथ मैंने वो उनको प्रोफेसर को, इंटर्नशिप वाले प्रोफेसर को, उनको पुश करते रहे हम लोग कि अगर नेक्स्ट हमारा ऐसा था कि 8th सेमेस्टर जो था वो टोटल प्रोजेक्ट होने वाला था, उस टाइम कोई क्लासेस नहीं होने वाली थी। सो हमें एक इंटर्नशिप के लिए जो कोई यूनिवर्सिटी या कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करनी थी, और वहाँ पे जो प्रोजेक्ट करना था उसका रिपोर्ट ऐसे सबमिट करना था। तो हमने उनको पुश करने को पुश किया बहुत कि क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हमें 6 मंथ्स की इंटर्नशिप मिल सकती है। और लकीली उनके यहाँ उनके यूनिवर्सिटी में एक बड़ा मिलियन पाउंड्स, नॉट डॉलर हियर, मिलियन पाउंड्स का एक प्रोजेक्ट चल रहा था इनके यहाँ। ऑयल एंड गैस इनोवेशन सेंटर फंडेड था, और उसमें एज अ मशीन लर्निंग इंटर्न हमें बुलाया गया। फैंटास्टिक। और स्कॉलरशिप अगेन इस बार भी स्टाइपेंड लास्ट टाइम 1000 पाउंड था, इस बार बढ़ा के उन्होंने 1250 पाउंड्स कर दिए थे। तो वी वर रियली हैप्पी कि इस बार अब नहीं छोड़ना है इसे।
prospects. अब let's talk about prospects after PhD in Scotland. तो salary propositions कैसे हैं? Academia में around salary आपको 50,000 pounds per year, 40 to 50,000 pounds per year होगी. Wow. If So, you go into industry, again it depends on. It will range around 60 to 70,000 from start. I can say that. और ये बहुत handsome और बहुत good salary माना जाता है. Especially at a place like Aberdeen, जहाँ पे cost of living कम है compared to San Francisco या Seattle या Chicago या New York या Vancouver या Melbourne. आप देखिए एक PhD का cost almost 60 लाख से 1 करोड़ हो रहा है, plus living cost 3 से 4 साल के another 30 से 40 लाख. आप देखिए आप करीब करीब बात कर रहे हैं 1 करोड़ से सवा करोड़ रुपए की, around 200 to 250,000 Canadian dollars ये करने के लिए स्कॉटलैंड से. तो you should have proven how good you are, how effective your research has been, and what you bring to the table. और वो तभी हो पाएगा जैसे आशीष ने बोला कि आपको एक पहले रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी. उसके लिए आप लोगों को रीच आउट करिए. आशीष ने मेहनत करके इंटर्नशिप ली. उस इंटर्नशिप में उन्होंने प्रूव किया अपने आप को. फिर उस इंटर्नशिप से एक और इंटर्नशिप ली. उसमें उन्होंने फिर प्रूव किया अपने आप को कि वो कितने केपेबल हैं और उन्होंने डिलीवर किए रिजल्ट्स. और इसकी बदौलत वो एक PhD स्कॉलरशिप ले पाए विद स्टाइपेंड ऑलमोस्ट वर्थ 1 करोड़ रुपीस, विच इज इंस्पायरिंग स्टोरी. सो थैंक यू सो मच आशीष हमारे लिए टाइम निकालने का और अपनी स्टोरी शेयर करने का. आशीष को आप रीच आउट कर सकते हैं उनके लिंक्डइन पे अगर आपको कोई जानकारी चाहिए. और अगर आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो प्लीज फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. लाइक करें, शेयर करें और सेफ रहें. थैंक यू आशीष. Thank you very much.